Assalamu alaikum. Welcome to Beauty with Knowledge. I hope you are all well and doing great. और जी आज मैं आपके लिए विंटर की स्पेशल चीज़ लेकर आई हूँ जिसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ख़ास तौर पे अगर स्किन की बात की जाए, हेयर्स की बात की जाए और स्किन केयर की या हेल्थ केयर की बात की जाए तो इसके बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। और जी आज मैं आपको बनाना बताऊंगी कि आप घर में ऑरेंज पील को किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह उसका पाउडर बना सकते हैं, किस तरह उसे सेव कर सकते हैं और किस तरह उसके बेनिफिट्स को आप अवेल कर सकते हैं। तो जी आपको पील बनाने के लिए यानी कि पील पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले जिन चीज़ की ज़रूरत होगी वो हैं जी मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आए हुए हैं ऑरेंजेस। ऑरेंज आपने ले लेना है, ऑरेंज आप जो सा मर्ज़ी ले लें। कई किस्म के ऑरेंजेस अवेलेबल हैं, आपको जो इजीली मिल जाए आप वो ले लें। और आपने इसको लेने के बाद अच्छे तरीके से पहले इसे वॉश कर लेना है, फिर आपने इसको किसी कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से इसको वाइप ऑफ कर लेना है ताकि इसके ऊपर जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप चाहें तो इसे ग्रेट कर लें या आप इसको कश कर लें। आपने इसकी पील को कश करना है, जो इसका वाइट पार्ट है उसको आपने नहीं लेना। मोस्टली लोग इसको काट कर इसके पाउडर बना लेते हैं और इसको इसके जो छिलके होते हैं ऊपर से, जो इसकी पील होती है उसे वो वाइट पार्ट के साथ काट लेते हैं। वो भी ठीक होता है लेकिन उसमें आपको मोस्टली उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती जो इसका वाइट पार्ट होता है। हमें जो चाहिए होता है इसका सिर्फ रिंड चाहिए होता है, यानी कि जो ऑरेंज वाला हिस्सा है वो चाहिए होता है। और अगर आप ऑरेंज को पकड़ने के बाद इस तरीके से कश करेंगे तो ये इसका जो ऊपर वाला पील है वो आसानी के साथ वहाँ से रिमूव हो जाएगा। एक तो ये तरीका है और एक इसका और भी तरीका है, उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं और दूसरे नंबर पे इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता से आपने इसको क्रश करना है ताकि सारा जो इसका ऊपर मौजूद पील है वो आसानी के साथ आपके पास इकट्ठा हो जाए। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लेनी है, यानी कि ये जितना आप इसको लेंगे ये ड्राई होने के बाद बहुत ही कम क्वांटिटी में रह जाएगा। तो जी मैंने आपके सामने एक ऑरेंज का लिया है और आप चाहें तो 6 से 7 ऑरेंजेस को ऐसा कर सकते हैं। और जो ऑरेंजेस बच जाए उसके आप जूस बना लें। अदरवाइज़ आप इसका सिंपली ये जो कवर है ये आप इसको फ्रिज में रख दें तो आपके ऑरेंजेस ख़राब नहीं होंगे। आप इसका जूस भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको छील के भी खा सकते हैं, तो ये आपका ऑरेंज ख़राब नहीं होगा। हमें सिर्फ रिंड चाहिए था जो हमने ऊपर से ले लिया है। ये देखें, ये आपके सामने इसका पील हमने ले लिया है। पील लेने के बाद एक और तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दोनों तरीके से किस तरीके से आपने इसको प्रिज़र्व करना है वो भी मैं आपके साथ अभी बताऊँगी और कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगी जिससे इस ये पाउडर को फंगस नहीं आएगी। और फंगस नहीं आएगी तो वो ख़वातीन जो कहती हैं कि उनके इस्तेमाल करने के बाद स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आ जाती है या पिंपल्स आ जाते हैं या इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो नहीं होगा। इस पील को हमने अच्छे तरीके से कंटेनर में सेव कर लेना है, यानी कि इसे अच्छे तरीके से फैला लेना है ताकि ये सूख सके। दूसरा तरीका ये है कि आपने ऑरेंज लेने हैं, ऑरेंज को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने उसको ड्राई कर लेना है और ड्राई करने के बाद आपने पीलर लेना है। तो आसानी के साथ आपने जिस तरह आप आलू को छीलते हैं उसी तरीके से आपने ऑरेंज को छीलना है। और ये देखिए, वाइट पार्ट अलग हो जाएगा और ऑरेंज पार्ट इसका अलग हो जाएगा। हल्का सा लाइट सा पील इसकी उतर जाएगी जो हमें चाहिए, जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। बहुत ही पतला सा ये एक कवर हमारे पास आ जाएगा। इसको आपने लेना है और इन दोनों चीज़ों को आपने एक ट्रे में या एक प्लेट में आपने इसको रख लेना है। और रखने के बाद आपने इन दोनों चीज़ों को सेपरेटली रखना है ताकि इसके बीच में से हवा का गुज़र हो सके। बिल्कुल आपने एक थिन सी लेयर बना लेनी है किसी भी प्लेट पे या ट्रे पे, जितना आपके पास अवेलेबल है आपने उसको अच्छे तरीके से अपने जो भी आपके पास चीज़ मौजूद है उसके ऊपर आपने उसे फैला लेना है ताकि उसके जब हवा लगे तो वो ड्राई हो सके। तो जी ये हमने ले लिया है ऑरेंज पील, जो कि हमने एक पीलर से उतारा है और दूसरा हमने क्रश किया है। ये देखिए बिल्कुल पतली सी बारीक सी आ गई है। तो अब हम इस पर मारेंगे थोड़ा सा शशका, यानी कि हम इसका बना लेंगे फ्लावर। और इसको बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा साइड पे करती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ सके। तो जी ये ले लिया है हमने ऑरेंज पील और इसका हम बना लेंगे फ्लावर।
लाइट से बिल्कुल पेटल की तरह के ये इसका पील आ गया है। आप चाहे तो इसको एज़ इट इज़ भी स्ट्रेट रख लें और लंबी लंबी जो स्ट्रेट्स हैं इनको रख लें। आप चाहें तो इनको छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ भी रख सकते हैं। इसको करने के बाद जो सेकंड स्टेप आपने करना है वो ये है कि इन दोनों चीज़ों को आपने 2 मिनट के लिए ओवन में 2 मिनट के ऊपर ओवन को स्टार्ट करना है और आपने इसको वार्म कर लेना है। जैसे ही ये वार्म होगा कोशिश कीजिएगा कि फेस को बचा के इसको बाहर निकालिएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टीम होगी, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोग बन चुका होगा और बहुत ही ये गर्म हो चुका होगा। तो कोशिश कीजिएगा कहीं स्टीम जो है वो आपके फेस पे या हाथों पे ना पड़ जाए। तो अगर आपने एहतियात के साथ इसको बाहर निकालना है, अदरवाइज तो थोड़ी देर आप उसे ओवन में ही उसका डोर ओपन कर दें ताकि जो उसकी हीट है वो निकल जाए और उसके बाद आपने इसको 2 दिन के लिए धूप में रख देना है। कोशिश ये करनी है कि जब आपने इसको धूप में रखना है तो धूप में रखने के बाद इसके ऊपर कपड़ा डाल देना है ताकि डिफरेंट किस्म के जो इंसेक्ट हैं और डिफरेंट किस्म की जो फ्लाइज हैं वो इसके ऊपर ना बैठें और इसके ऊपर जरासीम ना आए। तो जी जैसे ही ये 2 दिन धूप में रहेगा, 2 दिन आपने रखना है। सुबह के टाइम आपने इसे धूप में रखना है, रात को आपने इसे उठा लेना है। फिर आपने अगले दिन सुबह धूप में रखना है और फिर आपने उठा लेना है। रात में आपने इसको बाहर नहीं रहने देना, क्योंकि वहाँ पे ड्यू पड़ जाएगी, यानी कि वहाँ पे ओस पड़ जाएगी, जिसकी वजह से ये दोबारा नरम हो जाएगा और नरम होने से इस पे फंगस आने का खतरा बढ़ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसको सेव कर लेना है। जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल सख्त एक हार्ड सा ये मटेरियल बन जाएगा, तो आपने इसके बीच में ऐड करने हैं जितनी आपके पास पील है उसी क्वांटिटी के हिसाब से आपने इसके बीच में राइस ऐड कर देने हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने ब्लेंडर में डालना है और अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड कर लेना है, यानी कि मिक्सी में ऐड कर दें और इसको क्रश कर लें, या आप इसको किसी भी अच्छे से क्रशर में इसे डाल के दोनों चीज़ों को आप क्रश कर लें। जब आप इसके बीच में राइस ऐड करेंगे तो जितना मॉइस्चर होगा वो अगर बच गया होगा वो राइस अब्जॉर्ब कर लेगा और इस पे फंगस नहीं आएगा। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, क्योंकि आपने इसे ओवन में रख लिया है, ओवन में आपने इसे 2 मिनट चला लिया है। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और हार्ड होने के साथ साथ इस पे जितने भी बैक्टीरियाज और जितने भी डिफरेंट किस्म के जो इसके ऊपर जरासीम होंगे वो वहाँ पे उनकी डेथ हो जाएगी यानी कि वो मर जाएंगे और आपको एक सेफ साइड पे रहते हुए आप इस बिल को इकट्ठा कर लेंगे। तो जी आपने इन दोनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में आपने इसको पीस लेना है और पीसने के पास ये आपके पास एक पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। आप चाहें तो इसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं किसी स्ट्रेनर से, लेकिन अगर आप इसको एज इट इज़ रखेंगे तो ये आपका 3-4 तरीके से काम करेगा। ये आपका स्क्रबर भी बन जाएगा, ये इससे आपके मास्क भी बन जाएंगे, इससे आपके वाटर भी तैयार हो जाएंगे और इससे आपके डिफरेंट किस्म की रेमेडीज़ भी बन जाएंगी। ये तरीका था जी पील को घर में सेव करने के लिए। ऑरेंज भी लेने हैं, ऑरेंज की पील को आपने रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपने 2 मिनट के लिए उसे ओवन में रखना है। उसके बाद आपने 2 दिन के लिए उसको धूप में रखना है ताकि अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने इसके साथ राइस ऐड कर लेने हैं और राइस आपने कच्चे राइस लेने हैं, बॉइल्ड राइस नहीं लेने। आपने राइस ले लेने हैं जितनी आपके पास क्वांटिटी मौजूद है पील की। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।